खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइशें थी। यहाँ पर एक बात मैं बड़ी अहम कह देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मजाज ऐसा अब आस्ता आस्ता ही बनता जा रहा है। ये भी क्या कहूँ, फिजान नज़र उनकी अज़मतों को सलाम, मेरे शहीद करीम की कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ुल हो। हज़रात ज़िक्र मैंने बात कर रहा हूँ, आमाल बाद में अकीदा। यहाँ आने वाला हर शख्स याद करे, इस दौर में आंधियाँ हैं, तूफान हैं फितरों के, और इनसे बचना बड़ा ज़रूरी है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा, जब अकीदा ही दुरुस्त नहीं रहेगा तो अमाल रात भर करता भी रहे तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो एक मकतबा फ़िक्र जहाँ अल्लाह फरमाता है, मैंने जो शुरू में आज पढ़ी थी, कुछ लोग लेट आए हैं, फरमाया इब्राहिम को दनाई दी और हम खूब जानते थे इब्राहिम को हमने क्या क्या सलाहियत अता फरमा थी। जब इब्राहिम ने दुआ मांगी, अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा, तो अल्लाह ने फरमाया फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने इब्राहिम को खुशखबरी दी। किस बच्चे की? जो बड़ा बुरदबार था। अभी बच्चा आया नहीं, अल्लाह को पहले ही पता है जो आने वाला वो क्या होगा जी। थोड़ा मेरी तरफ तवज्जो फरमाइए, वो बच्चा क्या होगा? बुरदबार होगा। क्या होगा जी? बुरदबार। कब? जब बच्चा भी पैदा। यहाँ पे एक लोगों ने लिखा, बुलगतुल हैरान उस तफसीर का नाम है, सवा नंबर 157 है। उस पे वो मकतबा फ़िक्र के आलिम दीन लिखते हैं, बंदा जब काम कर लेता है ना, फिर अल्लाह को पता चलता है इस बंदे ने ये काम करना था। आले सुन्नत का ये अकीदा नहीं, और आज नहीं, सदियों से ऐसा अकीदा इस्लाम के अंदर किसी ने नहीं रखा। हमारा अकीदा है कायनात में जो हो चुका, जो हो रहा है और जो होता रहेगा, रब को पहले से ही उसका इल्म होता है। अल्लाह ताला को पहले से इल्म होता है। अब जिस शख्स ने ये लिखा, उसने अपनी तरफ से, हालांकि तौहीद की बातें भी वही ज्यादा करते हैं और अल्लाह की बेअदबी भी उन्होंने ही की है। कहा अल्लाह को इल्म पहले से होता ही नहीं। बताएं ये रब्बे कायनात की बेअदबी है कि नहीं है? बेअदबी है। और फिर उनके साथ हम भी कहें तो कोई बात नहीं, इनका दर्द सुन लें, कोई बात नहीं, इनके पास बैठ जाएं। ऐसा ना हो उनके पास बैठने से, उनके तर्जमे पढ़ने से, वालों कुरान लेते हैं, कहते कोई बात नहीं, कुरान पाक ही पढ़ा लेना, जिस उस्ताद के पास मर्जी पढ़ा लें, कोई नहीं, ये हमारी कम इल्मी है, ये हमारे पास इल्म नहीं है। वरना वो जो तर्जमे, उसने ये लिखी बात अपनी तफसीर में हाशिए पे इस आयत सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6 के तहत ये बात लिखी है। अगर वहाँ ये बात पढ़ाई जाए तो बताओ, आपने तो कुरान पढ़ाने के लिए, तफसीर समझने के लिए बच्ची को भेज दिया, कोई बात नहीं, ये करीब था ना इदारा, तो इसलिए भेज दिया है। अगर उसने ये सीखा कि रब्बे कायनात को इल्म पहले से होता ही कोई नहीं है, इस बेअदबी से उसका ईमान ही ना रहा, तो बताओ फिर कुरान की तफसीर पढ़ाने का क्या फायदा? इसलिए कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, जागने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और अपने वालिदैन को सलाम पेश करें जो किसी न वली एक अमल से आपको वाबस्ता कर गए। ये उनकी अज़मतों को सलाम, उनका दूध खालिस तन माओं का, कि जिनकी औलादें आज भी किसी शहर के कामों के साथ जुड़ी हुई हैं, अकीदा उसी का सलामत रहेगा जो इस दौर में किसी वली कामल के साथ वाबस्ता है। वरना सख्त तरीन मामलात हैं, इसलिए कि हमें इल्म नहीं, वरना दलाइल की दुनिया में आकर सामने बात करें वो करते नहीं हैं, वो सादा ही बंदों को घेरने की कोशिश, और फिर ईमान जब चला जाता है आमाल का फायदा नहीं रह जाता। अल्लाह की आज जो मैंने आयत पढ़ी है उनमें 2 आयतें ऐसी आई हैं, अभी मामला हुआ नहीं, अल्लाह फरमाता मुझे पहले से इल्म है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक भी, इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक भी कुरान अकीदा ये देता है कि रब्बे कायनात को हर चीज का इल्म पहले से है। पहले से इल्म नहीं होता, लेकिन ये अकीदा बातिल लोगों का था। अहले हक का अकीदा ये है कि अल्लाह करीम को हर चीज का इल्म पहले से होता है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, अकीदा सहिया पे अल्लाह कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात जिनकार, चूँकि ईद का मौका भी आए और इंशाअल्लाह ताला जुमेरात को वो ईद मुबारक होगी, मैंने हजरत से पूछा तो अब कोई नहीं, बेअदबी माफ़ी चाहता हूँ। 8:30 बजे इंशाअल्लाह ताला नमाज ईद को जुमेरात वाले दिन अदा किया जाएगा। और कुर्बानी, ये मसला भी याद रखें, नमाज पढ़ने से पहले जहाँ आप रहते हैं वहाँ उस गांव में या उस शहर में जब तक नमाज नहीं होगी आप अपनी कुर्बानी नहीं कर सकते। अगर आप गांव में हैं, उसमें 2-4 मसाजिद है, जहाँ एक मस्जिद में भी अकीदे हक अहले सुन्नत की जमात हो जाए तो फिर आप कुर्बानी कर सकते हैं। नमाज ईद से पहले कुर्बानी की इजाज़त नहीं है। घर में 2-4 बंदे साहब इस्तात हैं तो सबको गौर करना होगा। अगर वो लहदा से अपनी मलकियत रखते हैं तो अपनी अपनी कुर्बानी सब पे वाजिब होगी, उनको अपनी अपनी कुर्बानी अदा करना पड़ेगी। कुर्बानी के जानवर के अंदर आप हकीका वो करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
ایک قربانی کے جانور میں جو بڑا ہوتا ہے اس میں 7 بندے شامل ہوتے ہیں. 7 سے کم شامل ہونا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں. 5 یا 4 برابر گوشت تقسیم کر لیں گے، لیکن 7 سے زیادہ وہ شامل نہیں ہو سکتے. اس سے بھی اہم بات یہ کل ہی میرے تک ایک گاؤں کی پہنچی ہے، اگر آپ کی قربانی میں کوئی بد عقیدہ شخص شامل ہو، اب عقیدہ کی وضاحت آپ مجھ سے بعد میں لے سکتے ہیں، وہ کس کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے وہ آپ کے ساتھ قربانی میں شامل ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی. قربانی میں سارے وہی لوگ شامل ہونے چاہیے جن کا عقیدہ حق صحیح ہے، تاکہ اپنی قربانی ضائع نہ ہونے دی جائے. کیونکہ میرے پاس ایسی بھی رپورٹ پہنچی ہے ابھی بھی اس دور کے اندر وہ قربانی کا جانور خریدا گیا، اس میں قادیانی شامل ہے، مرزئی شامل ہے. یہ تو بالکل ہی حالت ناسک ہو گئی نا. تو اس لیے پوچھنا چاہیے جو لوگ شامل ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، تاکہ قربانی صحیح ادا ہو سکے. میرے آقا نے فرمایا جو صاحب استطاعت ہو قربانی نہ کرے، ہماری قربان گاہ کے قریب بھی نہ آئے. اللہ کے محبوب نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. قربانی والے دن فرمایا سب سے پیارا روپیہ وہ ہے جو قربانی پہ خرچ کیا جاتا ہے. بعض لوگ فلسفہ بیان کرتے ہیں یہ بیوہ کو، یہ یتیم کو، یہ نہیں. قربانی والے دن قربانی ہی ادا کرنی ہے، یہی افضل ہے، یہی اللہ کو محبوب ہے، یہی واجب ہے، اسی کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.